छंद। छंद छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। इन्हीं के नाम पर छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। छंद का सर्वप्रथम लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र को पद्य का व्याकरण भी कहा जाता है। छंद की परिभाषा। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा की गणना, यति गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। छंद के अंग या अवयव। छंद के अंग। छंद के अंग। छंद के अंग निम्नलिखित हैं। चरण, पद या पाद, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम। गति, यति और विराम, तुक, गण। चरण, पद। हम पढ़ेंगे चरण पद। चरण पद छंद के प्राय 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक भाग को चरण कहते हैं। कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे दोहा, सोरठा आदि। हिंदी में कुछ छंद 6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। ऐसे छंद को छंदों के योग से बनते हैं, जैसे कुंडलिया, छप्पे आदि। चरण 2 प्रकार के होते हैं, समचरण और विषम चरण। विषम चरण छंद के प्रथम व तृतीय चरण को विषम चरण कहते हैं। समचरण छंद के द्वितीय व चतुर्थ चरण को समचरण कहते हैं। वर्ण और मात्रा पूर्ण व्यंजन स्वर के साथ
को वर्ण तथा स्वरों की मात्राओं को ही छंद की मात्रा कहते हैं। पूर्ण व्यंजनों को वर्ण की मात्रा स्वरों के साथ और मात्राओं को ही छंद की मात्रा कहते हैं। अश्व स्वर की मात्रा को लघु मात्रा तथा दीर्घ स्वर की मात्रा को गुरु मात्रा कहा जाता है। लघु मात्रा के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक पाई रेखा होती है। लघु मात्रा ए ई उ री। गुरु मात्रा के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक वर्तुल रेखा है। संख्या और क्रम तीसरा पॉइंट है, तीसरा अंग है छंद का संख्या और क्रम। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। लघु मात्रा की संख्या 1 तथा दीर्घ मात्रा की संख्या 2 होती है। लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। संख्या और क्रम में है। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। लघु मात्रा की संख्या 1 तथा दीर्घ मात्रा की संख्या 2 होती है। लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। गति छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। यति पांचवा अंग है यति। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। तुक छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री को तुक कहते हैं। गण का अर्थ है समूह या समूह 3 वर्णों का होता है। गण में 3 वर्ण होते हैं, न अधिक न कम। लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गणों की संख्या 8 है। मगण, बगण, तगण, रगण, जगण, वगण, नगण, सगण। गणों को याद करने के लिए सूत्र या माता राज बाण सलगा। गण का नाम भगण, मगण, तगण, रगण, जगण, वगण, नगण, सगण या माता राज बाण सलगा। प्रकृति के अनुसार छंद के 3 प्रकार होते हैं, मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक। मात्रिक छंद जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद जिस छंद में वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद जिस छंद में कोई नियम न लगा हो उसे मुक्तक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक छंद जिस छंद की सभी मात्राएं समान होती हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। विषम मात्रिक छंद जिस छंद की सभी मात्राएं समान नहीं होती उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद जिस छंद की आधी मात्राएं समान होती हैं उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। दोहा जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं उसे दोहा छंद कहते हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। उदाहरण रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधारी,
वर्णव रघुबर जैसे जोदायक फलचारी चौपाई। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे चौपाई छंद कहते हैं। इसके अंत में जगण और तगण नहीं होता। ये एक सममात्रिक छंद है। सुखी मीन जे नीर अगाधा जी जिमी हरि शरण न एक रहु बाधा। मीन बिलग जल से जब होती तड़त तड़त जिन जीवन को थी। सोलठा दोहा चौपाई और तीसरा पॉइंट है सोलठा। इस छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 एवं द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। ये दोहे का उल्टा होता है। इसके सम चरणों में जगण नहीं होता। उदाहरण इस भवसागर बीच जीवन बुलबुला सैनिक। कर्म न कर तू नीच मानव नित्य सत्संग कर। रोला छठा है रोला। इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 पर यदि विराम होता है। यह भी दोहे का उल्टा होता है। इसके पदों की मात्राएं इस प्रकार होती हैं। विषम पद उदाहरण बाहर आया मान सेठ ने जोता जप्पा। बंद जेल में हुए तब दवा बिन मीठा मोटापा। फिर एक कुंडलिया। यह छंद एक दोहा और एक रोला से मिलकर बनता है। दोहे का प्रथम छंद इस छंद का अंतिम शब्द होता है। इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होता है। इसमें 6 पंक्तियां होती हैं। ये एक विषम मात्रिक छंद है। उदाहरण रत्नाकर सबके लिए होता एक समान। बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान। सीप चुने नादान यज्ञ मूंगे पर मरता। जिसकी जैसी चाह इकट्ठा वैसा करता। ठाकुरेला कबीरा राय सभी कुछ इच्छित पाकर है मनुष्य के वेद एक सहाय रत्नाकर। हरि गीतिका। यह एक सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अंत में एक लघु गुरु होता है। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। चलते हुए निज श्रेष्ठ पथ में संकेतों से मत डरो। जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो। बनवीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। गीतिका। ये एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं 26 मात्राएं होती हैं। हरि गीतिका में 28 और गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 मात्रा पर यति होती है। अंत में लघु आवश्यक है। ये आज हमारा छंद का चैप्टर क्लोज होता है।